स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल करंट जीके विद रिवीजन। आज है 11 अप्रैल और आज अपने बात करते हैं लास्ट वीक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके रिवीजन के बारे में। 5th से 10th अप्रैल के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी अपने रिवीजन की आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पाक जल मरुमध्य को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? इसका राइट आंसर होगा बुला चौधरी के द्वारा इसको ये क्रॉस किया गया था। अभी ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो इस वजह से लिया गया कि भारत की जो दूसरी महिला है आंध्र प्रदेश की रहने वाली गोल्डी श्यामला के द्वारा जो भी पाक जल मरुमध्य को तैर कर पार किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो पाक स्टेट या पाक जल मरुमध्य है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक 13 किलोमीटर का वे है जिसको ये पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित नई जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी साइट कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंबोली नाम से एक जगह है जिसको महाराष्ट्र राज्य के द्वारा नई विविधता साइट जो है वो घोषित किया गया है। ये जो विविधता साइट है इसके अंदर एक नई जाति की मछली जो कि एक रंगीन छोटी मछली है उसको खोजा गया है, जो कि अभी उद्धव सिंह ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उनके बेटे तेज उद्धव ठाकरे की टीम के द्वारा बेसिकली ये जो नई साइट है वो खोजी गई है। फिर बात करते हैं 2023 में पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी जो है वो कौन सी कंट्री करेगा? इसका राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान कंट्री के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। और ये जो घोषणा है AIBA जो कि ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन है, ऑल इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा इसकी घोषणा भी की गई है। फिर बात करते हैं उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो ताशकंद के नाम से जानी जाती है और ताशकंद के अंदर ही हमारे देश के जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी उनकी मृत्यु वहाँ पर हुई थी। फिर बात करते हैं देश का पहला पूरी तरह से संचालित विद्युतीकृत जो रेलवे जोन है वो कौन सा बना है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो बना है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं ये जो जोन है बेसिकली 3 डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट है जिसके अंदर एक आपका जबलपुर हुआ, दूसरा आपका भोपाल और तीसरा आपका जो है वो कोटा हुआ। इस 3 डिवीजन के अंदर ये जो पर्टिकुलर डिवाइडेड है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि संगठन ने विज्ञान आधारित स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने के लिए एम प्राइम कार्यक्रम स्टार्ट किया है। नीति आयोग के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। नीति आयोग की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015 के दौरान इसकी जो स्थापना हुई थी। नीति आयोग को जो अपना योजना आयोग था उसकी जगह पर बनाया गया। अभी प्रेजेंट टाइम के जो इसके अध्यक्ष बने हुए हैं वो नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं, उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार जी बने हुए हैं और यदि अपने CEO की बात करते हैं तो अमिताभ कांत जी भी यहाँ पर बने हुए हैं। फिर बात करते हैं NCTE जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का एक माई NEP 2020 नाम से एक प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है वो हमारे देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है उसके तहत जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या उनके प्रोपोगंडा होने चाहिए, इस तरह से पर्टिकुलर जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक जो प्रोपोगंडा है या फिर किस तरह से एक अपने कह सकते हैं प्लानिंग जो है बेसिकली इसके अंदर बनाई जा रही है जिसके अंदर तहत सुझाव यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। फिर बात करते हैं 2021 के लिए जो कलिंग रत्न पुरस्कार है उसे किसे सम्मानित किया जाएगा? ये जो पुरस्कार है भारत के उप मुख्यमंत्री वेंकैया नायडू जी के द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्र जी उनको प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा उर्जित पटेल जो कि हमारे देश के 24th नंबर RBI के गवर्नर थे, उनको इसके रूप में अपॉइंटेड अभी किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बिलियन ट्रांजैक्शन को पार करने वाला
पहला यूपीआई जो है वो कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा फ़ोन पे जो है पहला ऐसा यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बना है जिसके तहत अभी तक बिलियन ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। और यदि अपने इसके जो हेडक्वार्टर है फ़ोन पे का वो बेंगलुरु के अंदर प्रेजेंट है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2015 के अंदर हुई थी। और यदि अपने इसी के साथ साथ बात करते हैं इसके जो सीईओ है वो समीर निगम जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कौन सा राज्य सभी नागरिकों को स्वास्थ्य योजना प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? सो राजस्थान राज्य ये पूरे देश का पहला राज्य बन गया है जिसके तहत जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्कीम जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई है। और उसी के तहत राजस्थान राज्य की सरकार के द्वारा पूरे यहाँ के जो भी नागरिक हैं उनको स्वास्थ्य योजना प्रोवाइड करवाई गई है जिसके तहत जो एनएफएस के अंदर जो भी व्यक्ति आते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी हुआ, जो भी यहाँ पर बीपीएल परिवार है, वो छोटे जो किसान हैं उनके लिए जो सुविधा कर्मी है राजस्थान के, उन सभी के लिए ये जो है मुफ्त के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी। और बाकी जो भी यहाँ के नागरिक हैं उन लोगों को 850 रुपीज़ प्रोवाइड दिए जाएंगे एज ए बीमा के रूप में। यहाँ की जो जनता है वो देगी प्रत्येक साल के लिए, जिससे उनके पूरे परिवार को जो है 5 लाख का बीमा 1 साल के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश में महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक लगातार एक वनडे जो मैचेज है उनको जीत कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सो ऑस्ट्रेलिया कंट्री की जो वुमेन्स टीम है उसके द्वारा कंटिन्यूस अभी वनडे के अंदर 22 मैचेस जीत लिए गए हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम के द्वारा बनाया गया था जिन्होंने कंटिन्यूसली 21 वनडे मैचेज जो है वो जीते थे। फिर यदि अपने बात करते हैं किस राज्य सरकार ने पत्रकार के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के ये द्वारा ये घोषणा की गई है कि यहाँ के जितने भी जो जर्नलिस्ट है उनको फ्रंटियर जो है वो माना गया है और उनको अभी टीकाकरण के दौरान जो भी प्रायोरिटी दी जाएगी पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर बात करते हैं 5 अप्रैल को पूरे अपने राष्ट्र के अंदर, अपने देश के अंदर कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो नेशनल मैरीटाइम डे या फिर राष्ट्रीय समुद्री दिवस इस दिन मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे देश की जो पहली जहाज है वो समुद्र के अंदर उतरी थी। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, टुलिप महोत्सव का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मनोज सिन्हा जी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के जो LNG है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो टुलिप महोत्सव है टुलिप गार्डन के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है जो कि कश्मीर के अंदर प्रेजेंट है और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो टुलिप गार्डन है वो माना जाता है। फिर बात करते हैं डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सो विराट कोहली को नियुक्त किया गया। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो वीवो स्मार्टफोन है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर अभी विराट कोहली को नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? सो नितिन गोखले जी के द्वारा बेसिकली ये पुस्तक लिखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मियामी ओपन का खिताब पुरुषों की श्रेणी में भी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया? सो इन्होंने जो हर्बर्ट हरकेज है जो कि पोलैंड के रहने वाले एक टेनिस प्लेयर है उनके द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। और यदि अपने वुमेन्स कैटेगरी की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो एशली बार्टली है उनके द्वारा ये जो टाइटल है वो जीता गया। अब यदि अपने मियामी ओपन की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन है वो यूएसए के मियामी के अंदर इसका आयोजन किया जाता है और ये जो है पर्टिकुलर जो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल है उसका एक पार्ट है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सो किस संगठन या फिर एनजीओ ने सामाजिक उद्यमिता 2020 के लिए स्कोल अवार्ड जो है वो जीता? सो इसका राइट आंसर होगा अरमान एनजीओ है इंडिया का, उसके द्वारा बेसिकली ये जीता गया है। अरमान एनजीओ के द्वारा इंडिया के अंदर एम मित्रा और यदि अपने बात करते हैं इसी के साथ साथ किलकारी नाम से ये जो 2 प्रोग्राम हैं वो चलाए जा रहे हैं और ये जो प्रोग्राम है बेसिकली जो टाटा ट्रस्ट है उसके द्वारा आयोजन इसका किया जा रहा है। इसी वजह से ये जो दोनों प्रोग्राम हैं बेसिकली जो माताएं हैं, मदर्स और जो उनके चाइल्ड्स है उनकी देख रेख के लिए पर्टिकुलर ये स्टार्ट किया गया है जिसकी वजह से इनको
स्कोल फाउंडेशन की तरफ से स्कोल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं दुबई में पैरा बैडमिंटन के 20 पदकों या फिर 20 जो अपने मेडल्स हैं उनके साथ भारत की जो रैंक रही है वो क्या रही है। सो इंडिया जो है इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। अब यदि अपने पैरा बैडमिंटन की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन है दुबई के एल बीन नाम की एक जगह थी, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। फिर बात करते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां जो बिरला पुरस्कार है उसके लिए किसे चुना गया। तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी जो है खड़गपुर, वहाँ के एक मैकेनिकल इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट और प्रोफेसर हैं सुमन चक्रवर्ती, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं जो दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है, उनके द्वारा केंद्र को ये कहा गया है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसके लिए जो आयु डिसाइड की गई है उसको ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया जाए, जिससे भी कोविड-19 की जो रिक्वायरमेंट है उसको इसके अकॉर्डिंग वैक्सीन दी जाए। फिर बात करते हैं बीसीसीआई का एंटी करप्शन यूनिट के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया। तो शबीर खंडेलवाल जी को चुना गया। खान खंडेलवाला जो है शबीर खान दवावाला, इनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि जो बीसीसीआई है उसका फुल फॉर्म क्या होता है और बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका नाम और फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं 2022 के अंदर एशियाई खेलों के लिए जो शुभंकर है उनका नाम क्या रखा गया। सो इसको स्मार्ट ट्रिपलेट के नाम से जाना जाता है, जिनको कॉन्ग लियान लियान और चेन चेन के नाम से जाना जाता है। अब यदि बात करते हैं ये जो एशियाई गेम हो रहे हैं ये 19 नंबर के हो रहे हैं और इसका जो आयोजन है वो चाइना के होंगजो नाम की सिटी है, वहाँ पर इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को जो कौन सा दिवस मनाया जाता है। सो इस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को जो है अपने WHO जो है उसकी स्थापना हुई थी। और अभी इसके प्रेजेंट टाइम के अंदर जो डीजी बने हुए या फिर जो अध्यक्ष है उनको उनका नाम जो है आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो है बिल्डिंग ए फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। ये वाला जो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसके अंदर आपको देखने को जरूर मिलेगा। फिर बात करते हैं भारत के पहले जो पर्यावरण मंत्री है उनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था। सो इनका नाम जो है दिग्विजय सिंह जाला जी है और ये जो है 1980 से 1984 के बीच में जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी उनके टाइम दौरान ये हमारे देश के पहले पर्यावरण मंत्री बने थे। और यदि अब आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के जो पर्यावरण मिनिस्टर है उनका नाम क्या है। फिर बात करते हैं किस संस्था के अनुसार भारत की जो जीडीपी है ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जिसको अपने कहते हैं वित्त वर्ष 2022 के लिए 12.5% रहने का अनुमान लगाया गया है, किसके द्वारा लगाया गया है। तो राइट आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा लगाया गया है, जिसकी जो यदि अपने बात करते हैं हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर प्रेजेंट है। और यदि अपने बात करते हैं इंडियन व्यू से, तो इंडियन व्यू से यदि देखते हैं तो गीता गोपीनाथ जो है जो यहाँ की चीफ इकोनॉमिस्ट है वो बनी हुई है। फिर बात करते हैं भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेगा या किसे नियुक्त किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस NV रमन्ना जी है, उनको सिलेक्ट किया गया है जो कि प्रेजेंट टाइम में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। और यदि अब उनकी बात करते हैं तो ये हमारे देश के 48 नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और ये जो है 24 अप्रैल 2021 को जो है शपथ लेंगे। और यदि अपने बात करते हैं इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 26 अगस्त 2022 तक इनका कार्यकाल जो रहेगा। फिर उसके बाद नए CGI वहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। फिर बात करते हैं 2021 की फोर्ब्स की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में पहले स्थान पर जो है वो कौन रहे। सो CEO जो सॉरी अपने बात करें अमेजन के जो संस्थापक है जेफ बेजोस इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं। फिर बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन का जो मिशन निदेशक है या फिर मिशन डायरेक्टर है वो अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर चिंतन वैष्णव जी है जो इनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं
फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को भी निलंबित कर दिया? सो राइट आंसर होगा पाकिस्तान कंट्री को निलंबित कर दिया गया। इसी के साथ साथ जो चैन नाम से कंट्री है उसके फुटबॉल जो फेडरेशन है उसको भी निलंबित कर दिया गया है। फिर बात करते हैं AM ट्यूरिंग अवार्ड किसने हाल ही में जीता? सो कनाडा के अल्फ्रेड वी एहो जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वीवो स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो राइट आंसर विराट कोहली होगा। और ये अभी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर 9 अप्रैल से 14 नंबर का IPL जो स्टार्ट हो चुका है, उसी को देखते हुए जो हमारे कस्टमर्स हैं इंडिया के अंदर वीवो फ़ोन से रिलेटेड, उसके लिए पर्टिकुलर विराट कोहली को बनाया गया है। फिर बात करते हैं किस राज्य ने राज्य सेवाओं में जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनके लिए आयु के अंदर जो छूट प्रोवाइड की है? सो राजस्थान राज्य के द्वारा ये छूट प्रोवाइड करवाई गई है। यदि अपने बात करते हैं जो मेल्स कैटेगरी है उसके अंदर 5 साल की छूट प्रोवाइड कराई गई है, और यदि अपने बात करते हैं वुमेंस कैटेगरी की तो उनको जो है 10 साल की जो एज छूट प्रोवाइड करवाई गई है। फिर बात करते हैं कोसोवा के नए राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में किसे चुना गया? सो वो जोसा ओस्मानी को सिलेक्ट किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो कोसोवा कंट्री है उसकी जो कैपिटल है वो प्रिस्टिया नाम से जानी जाती है। फिर बात करते हैं अपने सिडबी का CMD जो है वो किसे सिलेक्ट किया गया है? सो S रमन जी है जो इनको सिलेक्ट किया गया है। सिडबी की यदि फुल फॉर्म की बात करते हैं तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, और CMD चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। यदि अपने इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1990 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, और लखनऊ जो है यूपी वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। और ये वाला जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिडबी बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं ओडिशा इतिहास पुस्तक का हिंदी के अनुवाद किया गया, और उस पुस्तक को जो रिलीज है वो किसके द्वारा किया जाएगा? सो राइट आंसर होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका विमोचन किया जाएगा। फिर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान जो पोर्टल है सुपेश नाम का, उसका जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है? सो सरद अरविंद बोबड़े जो कि हमारे देश के 47 नंबर के प्रेजेंट टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। फिर बात करते हैं भारत की पहली जो क्रिकेटर महिला कमेंटेटर थी उनका निधन हो गया है। सो उनका नाम क्या था? सो चंद्रा नायडू उनका नाम था, जो कि CK नायडू जो कि हमारे देश की टेस्ट टीम थी उनके पहले जो कैप्टन थे उनकी ये पुत्री थी। और ये इन्होंने मुंबई और जो MCC इंदौर के बीच में जो 1977 के अंदर जो अपने मैच हुआ था उसके अंदर उन्होंने पहली बार कमेंट्री की थी। फिर बात करते हैं किस देश ने अस्थायी रूप से खुद के नागरिकों और भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? सो न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा ऐसा किया गया क्योंकि वहाँ पर अभी कोविड-19 के जो केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, और अभी वहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट 23 न्यू केसेस मिले हैं, जिसके दौरान उन्होंने देखा कि जो 17 ऐसे पर्सन पाए गए जो कि या तो वो भारत से रिलेटेड हैं, या उन्होंने भारत से यात्रा की है, या फिर वो भारतीय मूल के हैं। सो इसी वजह से जो वहाँ पर भारत से आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं उन सभी को प्रतिबंधित कर दिया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार जो है वो किसे प्रोवाइड करवाया जाएगा? सो उड़ीसा की रहने वाली दुती चंद जो एक रेसर या एथलेटिक है उनको इस अवार्ड से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं फ्रांस के नेवी अभ्यास ला पेरियस में किन कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया? सो क्वाड कंट्रीज उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। सो टोटल 5 कंट्रीज हुई है जिसके अंदर इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसके अंदर एक तो आपका फ्रांस, फिर अपने बात करते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA। ये जो चारों कंट्री है ये बेसिकली क्वाड का एक पार्ट है, क्वाड कंट्रीज है ये। इन्होंने जो है इंडियन ओशन जो हिंद महासागर है वहाँ पर ये ला पेरिस नाम से एक अभ्यास किया गया जिसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। फिर बात करते हैं देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सो आशुतोष भारद्वाज, इनकी पुस्तक या फिर अपने कह सकते हैं उपन्यास एक आया है पितृवध नाम से, उसी के लिए इनको इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं 9 अप्रैल को जो है कौन सा डे मनाया जाता है? सो CRPF का जो शौर्य दिवस है वो इस दिन
मनाया जाता है। इस दिन बेसिकली क्या हुआ था कि 1965 के दौरान सीआरपीएफ की एक छोटी सी बटालियन के द्वारा पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बटालियन को वहाँ पर गुजरात के कच्छ जो एरिया है वहाँ पर रोका था और वहाँ के लगभग 35 जो आर्मी सैनिक है उनको मार दिया गया था भारतीय सेना के द्वारा, और लगभग 4 ऐसे पर्सन थे या फिर सैनिक थे जिनको जिंदा इनके द्वारा पकड़ा गया था। इसी दिन दौरान भारत के जो 6 सैनिक थे वो शहीद हो गए थे। इसी वजह से या इसी दिन को देखते हुए सीआरपीएफ के द्वारा बेसिकली एक शौर्य दिवस के रूप में ये डे जो है वो मनाया जाता है। फिर बात करते हैं कौन सा वित्त संस्थान समय समय पर वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है प्रकाशित करता है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। फिर बात करते हैं जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अन्नमाया का जो शुभारंभ है वो किसने किया। सो डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा जी के द्वारा ये जो है पर्टिकुलर लॉन्च किया गया है। इसके तहत ये अपने बात करते हैं अन्माया की। सो अन्माया एक हेल्थ सिस्टम है जो कि स्टार्ट अभी किया गया है, जिसके तहत जो भारत की आदिवासी जो जनजाति है उनके स्वास्थ्य की देखरेख इस प्रोग्राम के तहत की जाएगी। फिर बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में जो संजीव कुमार जी को भी सिलेक्ट किया गया। फिर बात करते हैं माई मदर माई हीरो पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है। सो डॉक्टर अच्युत सामंत जी है जो इस पुस्तक के लेखक है। इन्होंने इस पुस्तक के अंदर बताया है कि किस तरह से उनकी माता ने संघर्ष किया और उन्हीं वजह से मैं आज किस पोस्ट पे बना हुआ हूँ। सो ये थे जो लास्ट वीक के जितने भी अपने क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसकी अपनों ने स्टडी की थी, उन सभी के रिवीजन के बारे में। यदि आप लोगों को इन क्वेश्चन से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो लास्ट के जो वीडियो हैं उनको आप देख लीजिए, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ आपको एक रिवीजन के फॉर्म में ये जो क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। फिर बात करते हैं फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फोटो यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा जो कि आज के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर बताएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा करंट जीके विद रिवीजन, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।